प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सक्रिय छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एआईडीएसओ आमने सामने आ गए। सरकार पर छात्र संगठन एबीवीपी को संरक्षण देने और महान क्रांतिकारियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए एआईडीएसओ ने बुधवार को हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया। रिमझिम बरसात के बीच नगरपालिका के सामने कई घंटों तक भीगते हुए प्रदर्शन करने के दौरान डीएसओ ने आरोप लगाया कि एबीवीपी द्वारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने से उन्हें रोका गया है, जबकि कॉलेज परिसर में शहीदों की जयंती मनाना गलत है। यदि किसी नियम का उल्लंघन होता भी है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की थी, लेकिन एबीवीपी संगठन बीते कुछ दिनों से लगातार डीएसओ के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। अब तो सभी हदें पार करते हुए एबीवीपी ने डीएसओ के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस भी छात्र संगठन सत्ता समर्थित होने की वजह से उनकी सुनवाई कर रहा है, जबकि पीड़ित छात्रों की सुनवाई नहीं हुई। डीएसओ ने दावा किया कि वो छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन एबीवीपी द्वारा आए दिन उनके सदस्यों को परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले में जनसामान्य का ध्यान आकर्षित कराने और शहीद क्रांतिकारियों की जयंती मनाने से रोकने के कृत्य का विरोध करते हुए डीएसओ की ओर से हनुमान चौराहे पर नारेबाजी की गई। जी, आज छात्र संगठन एआईडीएसओ के द्वारा स्थानीय हनुमान चौराहे पर आप देख रहे होंगे सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में भी छात्र समुदाय आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं आ रहा था कि ऐसी बारिश में प्रदर्शन करने के लिए आए। कुछ छात्रों की परीक्षाएं हैं, वही परीक्षाएं छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कारण एक है कि हमारे देश के महानायक शहीद चंद्रशेखर आजाद की कल जयंती थी, उसको लेकर के छात्र समुदाय कॉलेज परिसर में कार्य कर रहा था। ऐसे में एक दूसरा राष्ट्रवादी छात्र संगठन जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, वही राष्ट्र के सपूतों को अपमान करने के लिए आ गया। बोल रहा है कि आप इस कॉलेज के अंदर शहीदों का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते हैं, वो बोलते हैं आप देश में टुकड़े करवाएंगे। हम पूछना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने ऐसी कौन सी बात बोली जो देश में टुकड़े करवाने की बात करती हैं। हम एक रुपए हम चंदा लेकर के इस देश के अंदर, गुना शहर के अंदर शिक्षा समस्याओं को लेकर के आंदोलन चलाते हैं, देश के महान मनीषियों को लेकर के कार्यक्रम करते हैं, और वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर सकते। उनको किसने अधिकार दिया? कॉलेज प्रशासन था ना, तो वो क्यों नहीं रोक रहा? ये क्यों रोक रहे हैं? तो ये इसको लेकर के हमारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और एबीवीपी के द्वारा हमारे 6 साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। किस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है कोई संज्ञान में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि अवैध ढंग से चंदा वसूली कर रहे हैं। हम कभी अवैध ढंग से चंदा वसूली नहीं करते हैं। तो इसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। उनके 4-5 साथी ज्ञापन देने पहुंच गए कि डीएसओ के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। 5 मिनट नहीं लगे, डीएसओ के 6 साथियों पर कार्रवाई कर दी गई और डीएसओ के साथियों को मालूम भी नहीं है कि उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो एक पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि पुलिस प्रशासन भी एक पक्षीय कार्रवाई करेगी, दूसरे वालों से पूछेगी भी नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। कौन से पर्चे की बात कर रहे थे एबीवीपी? तो पुलिस वालों का ये फर्ज नहीं था कि कौन सा पर्चा है जो गलत बांट रहे हैं, उनको भी छानबीन करना चाहिए। तो हमारा कहना साफ है, कहीं ना कहीं ये सत्ता के बहकावे में, सत्ता के दबाव में आप आकर के छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। छात्र संगठन एआईडीएसओ इसका कड़ा विरोध करता है और हम आगे मांग करेंगे कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर भी और उनके द्वारा जो गुंडे बुलाए गए थे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम देवेंद्र सेन, अध्यक्ष कॉलेज का एआईडीएसओ।